क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप खुद भूखे हों, भीग रहे हों और फिर भी किसी अजनबी की मदद कर दे, तो क्या अल्लाह आपको भूल जाएगा या फिर वही लम्हा आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा? आज की कहानी एक ऐसे नन्हे से लड़के की है जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका दिल सबसे अमीर था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप देख रहे हैं जादुई कहानियाँ बाय अनम, जहाँ हर कहानी में होता है ख्वाबों जैसा जादू। अगर आपको ऐसी खूबसूरत और सबक आमूज़ कहानियाँ पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जादुई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। छोटे से गांव में जहां कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और सादा लोग रहते थे, वहां एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम अमान था। अमान की आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थी, जैसे उनमें हजारों ख्वाब बसे हों। मगर उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके कपड़े पुराने थे, जूते अक्सर फटे हुए होते और कभी-कभी तो उसे पूरा खाना भी नसीब नहीं होता था। उसकी माँ दिन भर सिलाई का काम करती, तब जाकर शाम को चूल्हा जलता। अमान का सबसे करीबी दोस्त एक छोटा सा सफ़ेद कुत्ता था जिसका नाम उसने मोटी रखा था। मोटी हमेशा उसके साथ रहता, उसके पीछे पीछे घूमता और जब अमान उदास होता तो अपनी दुम हिलाकर उसे हंसाने की कोशिश करता। दोनों की दोस्ती इतनी सच्ची थी कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। एक दिन सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी, दरख्त झूम रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज कोई बड़ा तूफान आने वाला है। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने काम समेट रहे थे। अमान की माँ ने भी फिक्रमंद होकर कहा, बेटा आज बाहर मत जाना, मौसम ठीक नहीं लग रहा। अमान ने सर हिला दिया, मगर उसकी नज़रें दरवाजे से बाहर थीं, जहां मोटी बारिश के पहले कतरों का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की हल्की बूंदें, फिर तेज और फिर मूसलाधार बारिश। आसमान पर बिजली चमक रही थी और गरज की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। अमान दरवाजे के पास खड़ा बारिश को देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरत और खुशी दोनों थी। मोटी भी उसके पास खड़ा दुम हिला रहा था। तभी अमान की नज़र गली के कोने पर पड़ी, जहां एक बूढ़ा आदमी बारिश में भीगता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म कांप रहा था और वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। अमान का दिल एकदम से भर आया। उसकी माँ ने पीछे से आवाज़ दी, दरवाज़ा बंद करो बेटा। मगर अमान की नज़रें उस बूढ़े पर जमी रहीं। एक लम्हे के लिए वो रुका, जैसे दिल और दिमाग के बीच जंग हो रही हो। फिर अचानक उसने फैसला कर लिया। वो तेज़ बारिश में बाहर दौड़ पड़ा। मोटी भी उसके पीछे भागा। पानी के छींटे उड़ रहे थे, मगर अमान को कोई परवाह नहीं थी। वो सीधा उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा और बोला, बाबा आप मेरे घर चले, आप भीग जाएंगे। बूढ़े ने हैरानी से उसे देखा। बेटा तुम खुद भी तो गरीब लगते हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। अमान ने मुस्कुराकर कहा, तकलीफ नहीं है बाबा, आप मेरे मेहमान हैं। ये कहकर उसने बूढ़े का हाथ थाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने घर ले आया। घर के अंदर दाखिल होते ही गर्मी का एहसास हुआ। अमान की माँ ने पहले हैरत से देखा, फिर सब कुछ समझ गई। उसने फौरन बूढ़े को खुश्क कपड़े दिए और चूल्हे पर पानी गर्म करने लगी। अमान ने अपनी रोटी का हिस्सा बूढ़े के सामने रख दिया। खुद उसने सिर्फ थोड़ा सा खाया, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। मोटी भी बूढ़े के पास बैठ गया, जैसे वो भी उसकी खिदमत में लगा हो। रात गहरी हो गई। बाहर बारिश की आवाज़ आ रही थी, अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था। बूढ़ा आदमी खामोशी से अमान को देख रहा था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। बेटा तुमने आज मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की है, उसने आहिस्ता से कहा। अमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज था बाबा। अगली सुबह जब अमान की आंख खुली तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और बाहर आसमान साफ हो चुका था, जैसे कल की बारिश एक ख्वाब थी। अमान को थोड़ी सी उदासी हुई, मगर वो खामोशी से अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद गांव के बाहर एक नया घर बनने लगा। लोग हैरान थे कि कोई अमीर आदमी यहाँ आ रहा है। जब घर तैयार हो गया तो अमान तजस्सुस में वहां गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था, लेकिन अब वो साफ सुथरे कपड़ों में था, चेहरा रोशन था और उसके साथ कई लोग खड़े थे। अमान हैरान रह गया। बाबा आप? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा मैं ही हूँ। मैं लोगों की आजमाइश लेता हूँ और उस रात सिर्फ तुमने मेरी मदद की थी। अमान खामोश खड़ा रहा। उसके दिल में खुशी और हैरत दोनों थीं। बूढ़े ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम दिल के बहुत अमीर हो और अब तुम कभी तन्हा या मजबूर नहीं रहोगे। इस दिन के बाद अमान की जिंदगी बदल गई। उसकी माँ को अच्छा काम मिल गया, उनका घर बेहतर हो गया और अमान स्कूल जाने लगा।
लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि अमान ने अपनी इंसानियत कभी नहीं छोड़ी। वो आज भी हर ज़रूरतमंद की मदद करता है, चाहे उसके पास कम ही क्यों ना हो, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असल दौलत दिल की होती है, जेब की नहीं। जिंदगी हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अगर आपके पास कम है, फिर भी अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो यकीन मानिए आप कभी गरीब नहीं होते। अगर आपको अमान की ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जादुई कहानियां बाय अनम को सब्सक्राइब करना मत भूलें।